नमस्ते भाई। पॉलिनोमियल हम कर रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट किया था और शुरू के 2 क्वेश्चन हमने वहाँ पे कंप्लीट करे थे। ठीक है, समझ में आए थे। पक्की बात, प्रैक्टिस भी कर ली है, बहुत बढ़िया। अगर करी है तो ही स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था, 4 से स्टार्ट करना। ठीक है, 4 से देखिएगा ध्यान से। आपको है ना आइडेंटिटी लगा करके इसको एक्सपेंड करना है, इसको फैलाना है आइडेंटिटी लगा के। अब आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, है ना, आपको पता भी होगी। मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाई थी, a प्लस बी प्लस सी इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, यहाँ तीनों में प्लस था इसलिए यहाँ तीनों में भी प्लस दिखाई देगा। ये सब में कॉमन रहेगा। आइडेंटिटी वाली वीडियो देख के आए हो तो बहुत अच्छे, नहीं देखी तो देख लेना। अब पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, इस आइडेंटिटी पर बेस्ड कैसे सॉल्व करेंगे तो वो भी ध्यान से देखना। ये क्या दिख रहा है तुम्हें? ये तुम्हें दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला लगेगा, है ना। अब a की जगह क्या है, यहाँ पर x लिखा है तो x का होल स्क्वायर प्लस b की जगह क्या है, तो b की जगह 2y है तो 2y का होल स्क्वायर प्लस c की जगह क्या है 4z इसका होल स्क्वायर। समझ रहे हो ना? ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब आगे देखना, अब 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू b इंटू c प्लस 2 इंटू a इंटू सी। जरा देखो ध्यान से, बिल्कुल सही लगा हुआ है, पक्की बात है। x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 y का स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक, प्लस 4 का स्क्वायर 16 z का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 x इंटू y x प्लस 2 2 जा 4 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 4 तो 16 y इंटू z y z। ठीक है, अगर इस चीज को नहीं समझियो ध्यान समझना। ये देखो ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई में है तो 2 2 जा 4 4 4 जा 16 y इंटू z y z। ठीक है, आगे देखना ध्यान से, प्लस 2 इंटू 4 8 x इंटू जेड एक्स जेड, और ये हमने एक्सपेंड कर दिया और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप इजी समझ में आ रहा हो। इस आइडेंटिटी पर बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे, जब दोबारा खुद से करोगे तो चीजें खुद से आएंगी। अगला देखना, अगली आइडेंटिटी होती है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां तक चीजें कॉमन रहती है, यहाँ 2 भी कॉमन रहता है, लेकिन a की जब b से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस ए बी। फिर जब b की c से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2bc। फिर प्लस की प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस रहेगा, ये हो जाएगा 2ac। इस आइडेंटिटी को नोट कर लो, और अगर नहीं करी है तो कर लो, प्रैक्टिस कर लो। और कैसे आ रही है, मैंने इसका वीडियो अलग से डाला हुआ है, आइडेंटिटी वाला वीडियो, तो वहां जाकर देखो। ठीक है भाई, आई होप समझ गए। अब इस क्वेश्चन को देखना है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए ध्यान से, आपको पता है 2x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ये तो रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा माइनस 2ab, है ना, तो माइनस 2 a की जगह क्या है 2x और b की जगह क्या है y, फिर माइनस 2ab हो गया 2bc, तो 2 इंटू बी की जगह क्या है बेटा y और c की जगह क्या है बेटा z।
फिर प्लस 2ac, 2 a की जगह क्या है बेटा 2x, c की जगह क्या है तो z। एक बार ध्यान से देखो, कोई दिक्कत आ रही हो तो बता फटाफट। कोई दिक्कत आप बोलेंगे नहीं सर। 2 का स्क्वायर 4, x का x स्क्वायर प्लस y का y स्क्वायर हो जाएगा, z का z स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4 xy माइनस 2 1 यहाँ पर 1 ही है ना में, तो 2 1 जा 2 y into z yz प्लस का 2 2 जा 4 xz। और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बस एग्जाम में तुम कहाँ गलती करोगे कि कहाँ तुम्हारा प्लस माइनस मिस्टेक हो रही होगी या साइन में गलती होगी या तुम्हें फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं होगा। याद करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला, बेसिक लॉजिक लगाओ आंसर सॉल्व करो, ठीक है। बिल्कुल दिक्कत आ रही है आप बोले कि नहीं सर, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। अब यार देखो यहाँ पर एंटिटी लग रही है, लेकिन मैं इसको लॉजिक से करवा रहा हूँ, तुम लॉजिक समझो। ये देखो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका 3 रहेगा यहाँ पर 3। अब सुनो, ये कुछ भी हो लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कॉमन है, तो इसको ऐसे लिख दो 2x का होल स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर। अब सुनो, जब पहले वाले की दूसरे से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू a इंटू b, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2x इंटू 3y। कोई दिक्कत? फिर जब इसकी इससे करूंगा तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों प्लस के हैं, तो 2 इंटू b इंटू c है ना, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 इंटू b इंटू c। अब जब a की c से करूंगा तो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो आखिरी वाला होगा माइनस का 2 a इंटू c, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ तक कोई परेशानी आ रही हो तो, ठीक है ना, यहाँ तक परेशानी आनी चाहिए। 2 का स्क्वायर 4 होता है x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है 9y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है 4z स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12xy, फिर प्लस का साइन 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12yz माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8xz। क्लियर बेटा? बेसिक सी बातें हैं और समझ में भी आती होगी। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत आ रही क्या? कोई दिक्कत नहीं। इन दो आइडेंटिटीज को ना याद कर लेना अच्छे से यार, ना, क्योंकि एग्जाम में समझ में आता है अच्छे से, ठीक है। तो हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है, हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया है, थर्ड क्वेश्चन कर लिया है। फटाफट से आप नोट करेंगे, इसके बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। मुझे स्पेस भी चाहिए तो फटाफट से नोट कर लो भाई। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा सॉल्यूशन इसका। तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 4 का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो ये हो गया a माइनस बी माइनस सी। आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन होगा, तो हम लिखेंगे 3a का स्क्वायर प्लस 7b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद लॉजिक लगाना है, कुछ रट्टा नहीं मारना है, रट्टा भी मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो देखिए ध्यान से, जब a की इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई a इंटू b। यहां तक लॉजिक हमें पता है। उसके बाद इसकी जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये भी माइनस 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 मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस का 2 इंटू b इंटू c। फिर जब इस a की c से होगी तो ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो इसका मतलब माइनस का 2 इंटू a इंटू c। बिना रट्टा मारे हमारे सवाल यहाँ पर हो रहे हैं। चलिए 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 6 7 जा 42 ab प्लस 2 7 जा 14 14 bc माइनस 2 3 जा 6 ac। और ये हमारे सवाल का आंसर। अब भी तुमसे नहीं हो रहा है ना बेटा,
तो तुम्हें मैथ करने की जरूरत है ही नहीं, तो मैथ छोड़ दो। अरे भाई प्रैक्टिस करो तभी तो आएंगी चीजें, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट से पहले तो करने की कोशिश करो, उसके बाद मैं कराऊंगा, ठीक है भाई। चलो करो यार, करके बताओ फटाफट से, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा, चलो मैं बताता हूँ। आ जाओ, देखिए भाई, तुम्हें पता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ये तो रहेगा रहेगा। अब जब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, प्लस माइनस है तो माइनस का आएगा, तो -2 इंटू a इंटू b। फिर इसकी जब इससे होगी तो भी माइनस आएगा, तो -2 इंटू a इंटू b। फिर जब a की c से होगी तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +2 इंटू a इंटू c। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 2 का स्क्वायर 4 होता है, x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 z स्क्वायर माइनस 2 टू 4 4 5 20xy माइनस 2 5 10 10 3 30 yz प्लस 2 टू 4 4 3 12 xz। और मेरे बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ये इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे तुम्हें, और जब एग्जाम में करोगे तो इसको ध्यान से कर लोगे, ठीक है। तो अगर तुम मैथ थोड़ी वीक है तो प्रैक्टिस करना, तुम्हें ये चीज़ें आसानी से बेहतरीन तरीके से आएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ लॉजिक लगाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, मैं कराता हूँ। चलो अगेन a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तुम्हें पता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, उसके बाद इसकी जब इससे करोगे तो प्लस माइनस माइनस, तो ये जाएगा माइनस का 2 इंटू a इंटू b। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर जब इसकी इससे करो तभी माइनस का आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू b इंटू c। अब इसके जब इससे करोगे प्लस का आएगा, तो प्लस 2 इंटू a इंटू c। बच्चे फटाफट से देख लो, कोई डाउट तो नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, पक्की बात। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, 1/4, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 4 का स्क्वायर 16, और a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, b का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। 1 माइनस, अब देखो सुनो 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 सुनो, इस सब मल्टीप्लाई में तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा 1/4 a इंटू b, तो a भी यहाँ बच जाएगा, ठीक, ध्यान से सुनना। देखो मल्टीप्लाई में तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचा b इंटू 1, यहाँ ऊपर केवल b बचेगा, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 2 से 2 बार कटेगा, तो यहाँ बचेगा प्लस का 1/2 a, ये जो प्लस का साइन है ना, अलग चीज माइनस है ना, माइनस कोई दिक्कत नहीं आ रही। रुक जाओ, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर, ये सॉल्व हो गया। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, ये सॉल्व हो गया। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। अब सुनो, माइनस का साइन लगा दिया। देखो सब जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो कट जाते हैं, 2 से 2 कट गया, नीचे केवल 4 बचा तो 4 लगा दिया। a इंटू बी, यार a इंटू 1 इंटू बी है ना, ये है तो मल्टीप्लाई में ही, तो a इंटू बी a भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का साइन, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ ऊपर केवल b बचा, 1 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ b लिख दिया हमने, कोई दिक्कत। प्लस 2 से 2 कट गया 2 बार, तो नीचे 1/2 बचा, 1/2 लिख दिया, a इंटू 1 a आएगा, ये आपका a लिख दिया। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। और बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए एग्जाम में इस भले ही सेम डाटा ना दिया है,
लेकिन इस डेटा को अलग अलग करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी, शेयर भी करेंगे दोस्तों के साथ। नहीं पसंद आई होगी तो मुझे कमेंट में बताएंगे कि कैसे हमने इसको किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नए जज्बे और नए